सतगुरु मिल जाने के बाद, सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो रियल मोक्ष मंत्र, रियल वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है, तो सभी प्लस और माइनस पॉइंट, सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं। और जो साधक सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है, वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन, उसके बाद गुरु पूरा हो, और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले, क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बात है वो परंपराएं ही हुआ करती हैं। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन भगत के लिए वो गलत होती हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी, यदि कुल करनी की तरफ, मर्यादाओं की तरफ देख कर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण अंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? तो पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं। इस जैसा गंदा स्थान कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर के लोकों में। और जहाँ आप स्थायी होना चाहते, आपको ये मालूम होते हुए कि ना जाने कब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद हमारी आंखें ऐसी बंद कर रखी है अज्ञानता से, हम यही कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस
सारा दिन तगड़मबाजी, इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? और परमात्मा ने आकर के सब संतों, उन महापुरुषों को सतलोक दिखाया, वहाँ से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने गवाही दी है कि ऐसा स्थान है जहाँ तुम सदा सुखी रहोगे, और वहाँ एक बार आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका परिवार होगा। यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और जवाहरात मोतियों के पहाड़ हैं, आपके ठोकरों में पड़े रहेंगे। जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो, वहाँ आपके चरणों में सदा रहेगी। किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं। इतना सुंदर शरीर होगा, राग द्वेष नहीं वहाँ पर, क्योंकि शरीर दूसरा है। स्नायु तत्व से नहीं बना हुआ, स्नायु जुगाड़ से नहीं बना, एक तत्व से बना हुआ है, नूर तत्व से। और वहाँ सदा सुखी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं, यहाँ सारे ही दुख। और फिर भी हम यही चाहते हैं कि यहीं बने रहें, और भक्ति मार्ग को पीछे कर देते हैं और संसारिक कार्यों को आगे रखते हैं। यही दास देख रहा है, 10, 15, 17 वर्ष हो गए दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो भगवान ने बताए थे, और फिर भी इतना असर नहीं हो पा रहा बच्चों पर जितना दास चाहता है, ताकि इनका पीछा छूटे। ठीक है, इस ये भक्ति मार्ग विश्व में 1 नंबर की है। यदि भक्ति करते रहे, पार नहीं होगे तो यहाँ के सुख भी आपको, ये झूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ से ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये सुख सा कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी का राजा बन जावे, चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, अपना जीवन नाश करने वाली बात है।